सम्मानीय करने का हमें थोड़ा सा अनुभव मिला। अभी कोई 15-20 रोज पहले ही हमारा केवी के नजफगढ़ ऊर्जा केंद्र में अपने यहाँ केवी के डायरेक्टर साहब बैठे हैं गुप्ता जी। उन्होंने डायरेक्टर साहब को बुलाया था AK सिंह जी को, और वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी। तो जब इनका इंट्रोडक्शन कराया गया कि भाई डब्बूसा के डायरेक्टर AK सिंह जी हैं, तो हमें देख के बड़ा असंभव की बात ये हुई कि एक इतने बड़े आदमी जो एक इतनी बड़ी संस्था के साइंटिस्ट, एक इतने इंचार्ज बड़ी संस्था के, आज वो हमारे किसानों के बीच में जो दिल्ली से कम 40 किलोमीटर दूर पर, और वो धूप में और गर्मी में वहाँ विराजमान। इनके पहराव से, इनकी बोलचाल से नहीं लगता था कि ये इतने ऊंचे डायरेक्टर हैं या इतने ऊंचे पद पर ये बैठे हैं। इनका एक साफू के लग रहे थे कि ये भी एक किसान की तरह एक किसान है। तो हमें देख के बड़ा इनको अच्छा लगा, और ये हमारे एक साइंटिस्ट की पहचान रही है। जब भी हमारे साइंटिस्ट ने फील्ड में काम किया है, कभी उसने अपने आप को ऊंचा नहीं समझा, अपना हैट पहन के अपना करके, और गाँव में दूर जा करके कृषि संबंधी खेत में किसान के सामने अपने सामने ये काम कराते हैं। कहानी बात है, हमारा कृषि प्रधान देश उसे कहलाया है और है भी। एक समय कुछ ऐसा था कि हमारी इतनी एग्रीकल्चर की कोई प्रोडक्शन कोई ज़्यादा बात नहीं थी, कोई फार्मिंग के कोई मॉडर्नाइज्ड तरीके, मैकेनाइज्ड सिस्टम कोई ऐसा नहीं था। सब बैलों से खेती होती थी, ट्रैक्टर नहीं थे, खेतों में बहुत दाव वगैरह होती थी। बड़ी मेहनत की बात थी, बड़ी मुश्किल से 1 एकड़ में 15 मन 17 मन हार्डली देसी गेहूँ होता था। कोई नई वैरायटी कोई विकसित नहीं थी, और हमें खाने के लिए हमारी पूर्ति नहीं होती थी, और उस पूर्ति के लिए बाहर से अनाज मंगाया जाता था। और वो अनाज हमें खाया है, देखा है हमने। अगर वो हम अनाज को हथेली पर रख के ऐसे फूंक मार दें, वो दूसरे मुल्कों से हमारे खाने के लिए ऐसा अनाज आता था। और उस अनाज में भी मंगाने में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस समय में एक घटना घटी कि बाहर से जो गेहूं से मंगवाने की बात हुई, कनाडा ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी और अमेरिका ने भी गेहूं देने से मना कर दिया। और एक बड़ी खाद्य समस्या में खड़ी होगी मुल्क के पास में। क्या किया जाए, कहीं से खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा। शास्त्री जी बहुत मेरी तरह छोटे से कद के थे, बहुत भावुक किस्म के भी थे, उनकी सोच भी बड़ी प्रबल थी। उन्हें भारत की जनता से एक निवेदन किया, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि हफ्ते में एक दिन आप उपवास रखिए, खाना मत खाइए आप एक दिन। होटल वालों से, रेस्टोरेंट वालों से उन्होंने प्रार्थना की कि आप एक दिन अपने होटल को बंद रखिए, अनाज को बचाइए, हमारे जरूरतमंद भाइयों को भोजन मिल सके। और उस चीज़ को भारत के किसान ने, भारत के मजदूर ने, गरीब आदमी ने, अमीर आदमी ने उस बात को बड़ी खूबी से उसका पालन किया। उस समय बड़ी देसी किस्में होती थी। हमारे साइंटिस्ट महोदय जितने भी उस टाइम में थे, जिनका भी वो भास्कर जी या स्वामीनाथन जी उनका नाम ले रहे थे, छोटी किस्में, हाइब्रिड की किस्में मंगवाई गई। तो उन किस्मों का दिल्ली एग्रीकल्चर के हिसाब से 5 ब्लॉक उसमें बटा हुआ था। नजफगढ़ ब्लॉक जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, महरौली ब्लॉक, शाहतरा ब्लॉक, नरेला ब्लॉक और कंझावला ब्लॉक।
तो उनमें जो एक किस्म का बनाया नरमारा और सुनहरा तो से गेहूँ मंगाया गया, और ये हाई एड वैरायटी के हिसाब से उनको बोला कि भी इनका प्लॉट जो है यह डेमोन्स्ट्रेटर किसानों के पास में लगाया जाए, जिसकी एड बताए कि ये 40 मन एकड़ के हिसाब से बैठेगा, जिसकी निकलेगा। तो हमारे बुजुर्ग किसान होते बोले यार क्या बात करें, हमारा 17 मन 15 मन 17 मन होता है यार, 40 मन जो होने से भी ज़्यादा कैसे बैठ जाएगा। ये सब अपनी नौकरी के लिए करने के लिए ऐसे आ गए, तो कोई ऐसी उपज नहीं बचेगी। देखें क्या एक पेड़ में 2-2 बालियाँ आएंगी क्या, भले ये असंभव की बात है। अब हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे उस टाइम के वैज्ञानिक साहब ने खेतों में जाके खड़ा होकर धूप में गर्मी में और ठंड में जाके वहाँ पर अपने सामने ही खेत का प्रयोग करके उसको गिला करवाया बोने के लिए, अपने सामने ही फिर फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर को उस टाइम में कोई किसान यूज नहीं करता था कि फर्टिलाइजर क्या होता है उसमें। तो ऐसे ही ऐसा समय था, वहाँ 40 मन की एकड़ बैठी, लोगों ने देखा उसमें और उससे किसानों का उत्साह पैदा हुआ। और एक आज ऐसी नौबत आई, आज ऐसे हालात हैं कि आज ये साइंटिस्ट, हमारे बड़े साइंटिस्ट साहब यहाँ बैठे हैं, आज हिंदुस्तान की जनता आपके ऊपर गर्व करती है, आपने आज भारत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। पहनने के लिए जो कपास नहीं होती थी, कपड़ा नहीं बनता था, महात्मा गांधी जी ने उसमें आदेश पर पहरा दिया कि एक धोती एक लंगोटी में कर ले। शास्त्री जी ने कहा कि एक रोटी अपनी खा लो, एक दिन का उपवास कर लो। आपने उस प्रोडक्शन को बढ़ा के आज कपास में भारत की दूसरे देशों में दूसरे नंबर का आपने देश बना दिया। चीनी में आपका हो गया, गेहूं में आपका हो गया, दलहन में आपका हो गया, तिलहन में आपका हो गया है। ये किसकी देन है? ये सब आपकी देन। ये भारत देश आपके ऊपर गर्व करता है इस बात में कि हमारे साइंटिस्ट ने इतने ईमानदारी से, इतनी मेहनत करके नए नए उत्पाद और नई प्रोडक्शन जो पैदा की, हमें बड़ी गर्व की बात है। टाइम बड़ा ये कम है बोलने के लिए, बोले तो कितना बोले, बहुत कुछ किसान ने गरीबी देखी है ना। उस टाइम में किसान के ऊपर शरीर के ऊपर कपड़ा था, ना किसान को खाने के लिए रोटी थी। ये मैंने उन आदमियों को देखा है, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि एक बुढ़ा हमारे गांव में खुद है अपने ट्यूबवेल पर चला गया, खेत तो ट्यूबवेल नहीं था उस टाइम में, एक लाव चिड़स होता था, चमड़े का एक घेरा लोहे के ऊपर बंधा हुआ और मोटा इतना रस्ते से बैलों से खींच कर पानी देते थे। वो बुढ़ा वहां चला गया, बोला बाबा चाचा ये काम तो हम अपने कर लेंगे और फिर शाम का हमारी रोटियों का इंतजाम कर लेना। ये किसान की हालत थी, कहीं पे कपड़ा नहीं था। उस हालत में मैंने भी वो देखी है, मेरे साथ भी वो हालत किसी में गुजरी है कि क्या जमाना था। आज ये सबकी आपकी देन है। मैं भी आपके सामने आज ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए हूँ, ये मेरा नहीं शरीर है, ये आपकी देन है। तो हमारे इसमें कृषि के मामले में या हमारे वैज्ञानिकों ने जितनी किसान से नई तकनीक देकर तरक्की कराई है, आप सब बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही आप अपनी मेहनत को आगे रखें। आपने बहुत कुछ आगे करना है। एक हरित क्रांति होगी है, दूसरी हरित क्रांति आनी है। अभी मैं देख रहा था हमारे भाई साहब ये सत्यवान जी बैठे हुए हैं, ये उजमा में मुलाकात हुई थी। ये अपनी खोज से अपने उसमें ऑर्गेनिक खेती का, पशुपालन का अपना एक नया काम कर रहे हैं। जब हमारा पढ़ा लिखा जवान, हम तो उस टाइम में बहुत अनपढ़ होते थे, किसान पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज हमारा किसान जो है, जवान किसान जो है, वो पढ़ा लिखा आ गया है, नई तकनीक को अपना रहा है। और आगे हमें इस देश को एक हरित क्रांति हमने ऑर्गेनिक में हमने और उसमें करनी है। आपके सबका साथ रहेगा, वैज्ञानिकों का। मैं एक छोटी सा जोर करूँगा कि आप सब सीनियर साहब यहाँ बैठे हैं कि आपके जो टेक्निक, जो नॉलेज होते हैं कि हर एक किसान यहाँ आ नहीं पाते, कुछ टाइम लगते हैं। और आज सरकार ने आपके हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र आपके खोले गए हैं। उसमें अगर आपका लिंक उससे कृषि विज्ञान केंद्र से उनका हो जाए, जो कि हर किसान वहाँ नज़दीक में जाके
अपनी नॉलेज, अपनी समस्या का समाधान अपना ले सके, तो मेरा ख्याल कोई बढ़िया बात होगी। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट की बात। मैं अपना सब जो समय आपने दिया, मैं सभी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने साइंटिस्टों में एक संविधान का इतना बोलना है, इतना अपना अपना अनुभव बताना करना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जय किसान, जय विज्ञान। कंवर सिंह चौहान जी को कृपया मंच पर बुलाएं। IRS से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनका थोड़ा प्रकाश डालें। आदरणीय DG साहब ICAR, संस्थान के निदेशक, जॉइंट निदेशक और मंचासन दूसरे वैज्ञानिक, मेरे सामने बैठे हुए वैज्ञानिक भाई, किसान भाई और संस्थान के कर्मचारी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 116वें स्थापना दिवस पर की आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ